नमस्कार दोस्तों। आज मैं मई महीना का सुपर 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके आरसी ग्रुप डी में बहुत हेल्प करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, एनएसए ने भारतीय तटरक्षक बल के किस स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है? पहला है आईसीजीएस सक्षम, दूसरा है आईसीजीएस सजग, तीसरा है आईसीजीएस सार्थक, चौथा है आईसीजीएस सुजीत। आईसीजीएस सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड के बाद 5 ओपीवी आईसीजीएस है। इसमें से आपका सक्षम, सचेत, सुजीत, सजग और सार्थक है। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील के कौन बने सीआईआई के नए अध्यक्ष? टीवी नरेंद्रन जी बने हैं जो कि उदय कोटक का स्थान लेंगे और अभी फिलहाल टाटा स्टील के सीईओ है। किसने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? ये रौदर सिंह ने। कहा कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? चीन में आया है। पहली ऐसी महिला जिसने बनाया सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड? सांग इन हंग ने, जो कि हांगकांग की निवासी है। किसने खत्म की 2 बच्चे वाली नीति, अब 3 संतानों की मिली अनुमति? चीन ने। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, आईपीएल 14 के बचे हुए मैच कहाँ खेले जाएंगे? यह खेले जाएंगे यूएई में। पिछले साल कोरोना के कारण आईपीएल 2020 का भी आयोजन यूएई में ही हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? अरुण वेंकट रमन जी को किया है। अनातोले कोलिनेट मार्कोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कांगो। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय येनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यह किया गया है प्रोफेसर CNR राव जी को। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टोरिस अवार्ड से नवाजा गया है? अमर्त्य सेन जी को। विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को। निम्न में से किस देश ने इथियोपिया और
एरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने लगाया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? उत्तराखंड की सरकार ने। इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की घोषणा? 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के दिशा निर्देश होंगे तैयार। केरल। इस स्मार्ट किचन योजना के तहत केरल में महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज के तौर पर रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने अन्य कितने स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में किया लॉन्च? 60 उपग्रहों को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। इसमें 60 स्टारलिंक उपग्रहों को एक अन्य सेट शामिल है। यह वर्ष 2021 में 13वां स्टारलिंक लॉन्च मिशन है। सीरिया में अपने चौथे कार्यकाल के लिए कौन 95% मत से जीते? जीतने वाले हैं बशर अल असद। भारत सरकार का किस मंत्रालय करेगा 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित? बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मिनिस्टर है किस देश में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी लगभग 2 दशकों के बाद फटा? कांगो। किस देश के अड्डू शहर में खुलेगा भारत का पहला वाणिज्य दूतावास? मालदीव में। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और किस देश में समझौता हुआ है? ओमान। नासा ने कहां पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? चंद्रमा पर। कौन बने सीबीआई के नए निदेशक? ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। चक्रवाती तूफान यास जो ओडिशा और बंगाल में भारी नुकसान पहुंचाया, उसका नामकरण किस देश ने किया? ओमान। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भंग की संसद? नवंबर में होंगे यहाँ नए चुनाव। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने 22 मई 2021 को कैबिनेट की सिफारिश पर देश की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर किए हस्ताक्षर? इजराइल। हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। 2023 में होगा एशिया कप 2021 का आयोजन। इस साल कहाँ होना था?
श्रीलंका में ऐसा होना था, लेकिन फिर से इसे 2 साल के लिए टाल दिया, आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये 2023 में होगा। किस सरकार ने नई संजीवनी परियोजना शुरू की? हरियाणा। परियोजना में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा, ना ही अस्पताल जाना पड़ेगा। कौन बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स? हमारे प्रधानमंत्री के सबसे फेवरेट मित्र गौतम अडानी जी। अडानी समूह के कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ माह में जबरदस्त तेजी की बदौलत वैश्विक अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी के स्थान में लगातार सुधार हुआ है। अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड की लंबाई कितनी है? 170। इस हिमखंड की लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के अनुसार अंटार्कटिका के वेडल सागर में रोने आइस शेल्फ के पश्चिम हिस्से में हुआ है। कौन एमएमए में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने? अर्जुन भुलर जी। ईरान का फरसाद बी गैस फील्ड भारत के किस कंपनी ने खोजा था? 'ओएनजीसी विदेश लिमिटेड' ने। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी क्वेटा पार्स ग्रुप को दे दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए? 5,968 करोड़। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। किसने रचा इतिहास चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचाकर? चाइना ने। चीन का चुरोंग रोवर 7 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसी के साथ चीन मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। मेक्सिको की किसने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब? एंड्रिया मेजाजी ने। मिस यूनिवर्स इस साल यूएसए में आयोजन किया गया था। चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने किया। किसको किया गया हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित? यह किया गया है ईरेडा को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने? रमेश पवार जी।
ब्रिक्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इस आयोजन करने वाला भारत था। यह पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक 11 और 12 मई 2021 को आभासी तौर पर आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की थी। नासा और किसने किया आईएसएस के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित? AXIOM ने। यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है, फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कितना लगाया गया वर्ष 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान? 10.1%। हालांकि इस वैश्विक एजेंसी ने आगाह किया है कि वर्ष 2021 में भारत के विकास का अनुमान लगाना अत्यधिक अस्थिर रहा, क्योंकि यह महामारी का नया केंद्र रहा है। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी है। कौन बना डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य? असम बना है। FRIMS के शुभारंभ के साथ असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को। असम के 15वें सीएम कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसने जीता स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? राफेल नडाल ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को मिला। किसने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ? एन रंगास्वामी जी ने। चीन ने किसके साथ सभी व्यापारिक समझौते पर रोक लगाई? ऑस्ट्रेलिया। किसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? MK स्टालिन जी ने।
इस राज्य में मिली सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां। मेघालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ब्रिटेन। इसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। ममता बनर्जी जी ने। भारतीय सेना ने कहा किया पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लॉन्च। सिक्किम में। धन्यवाद।